श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री स्वामी हनुमते नमः। हे भक्तजनों, आइए 2 मिनट भगवान श्री राम की जो है कुछ भक्ति कर ली जाए, स्तुति कर ली जाए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही बंदे, राम तेरे साथ में। तो सीताराम 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 कहिए। हे भक्तजनों, आइए मैं अब जो है लंका कांड में प्रवेश करता हूँ, जहाँ पर भगवान श्री लक्ष्मण जी द्वारा मेघनाद का वध हो गया है। अब आगे रावण जो है युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री रघुनाथ जी से लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है। और जब मेघनाद की मृत्यु ही हुई तो रावण जो है अपनी पत्नी मंदोदरी को समझा रहा है। क्या कह रहा है? कह कि तब 10 कंठ विविधि विधि, समुझाए सब नारी, नश्वर रूप जगत सब, देखूं हृदय विचारी। जब मेघनाद मर गया तो रावण को मानो जो है विचार आ गया, सुविचार आ गया। मंदोदरी बार बार जो है रावण को धिक्कार रही है कि जो है, हे रावण, हे पति, आपने सब को जो है पूरे राक्षसी सेना को ख़त्म कर दिया, परिवार को नष्ट कर दिए। तो रावण समझाने लगा कि हे मंदोदरी, तुम विचार करके देखो, यह जगत जो है नश्वर है, इसलिए इस नश्वर जगत में जो आया है उसको मरना ही है। इस प्रकार से मंदोदरी को धीरज धर करके समझा रहा है। उसके बाद कहते हैं फिर रावण जो है, रावण को बड़ी चिंता हुई कि अब क्या किया जाए। तो उसने जो है फिर करा कि 2 दिस जय जयकार करे, निज निज जोरी जानी, भिरे बीरहित राम वहीं, उतराव नहीं बखानी। तो दूसरे दिन प्रातःकाल जो है रावण अपनी जो है राक्षसी सेना ले करके रामादल में लड़ाई के लिए आ पड़ा। और जो है दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो गई। कहना कि रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयो अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। कह रहे हैं कि विभीषण जी देख रहे हैं कि हमारे रघुनाथ जी पैदल चल रहे हैं, पद में जो है चप्पल जूता भी नहीं है, और रावण जो है रथी है, रथ पर सवार होकर के आया है। ऐसा देखकर विभीषण जी के मन में बड़ी चिंता हुई कि कैसे भगवान श्री रघुनाथ जी रावण को जीतेंगे, जो महाबली है। तो कहना कि नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जीतब वीर बलवाना, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जहि जय होय सो स्यंदन आना। तब भगवान रघुनाथ जी बड़ी मीठी वाणी में विभीषण जी को समझा रहे हैं कि हे विभीषण, सुनिए, जिसके मन में प्रसन्नता हो, अभिमान नहीं हो। कहते हैं कि हे नाथ, आपके तो ना रथ हैं, ना पद में त्राण हैं, पैर है जो है, ना पैर में जो है जूते हैं, ना शरीर की रक्षा करने वाले कवच हैं। और वह बलवान वीर रावण जो है किस प्रकार जीता जाएगा। तो भगवान श्री रघुनाथ जी बड़े प्रेम से विभीषण जी समझा कहते हैं, कृपा निधान श्री राम जी ने कहा कि हे सखे विभीषण, सुनो। क्या सुनो? जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। जो जय हो जाए
विजयी हो जाए, मानो वह रथ पर ही जो है आरूढ़ होकर के आया हो। हमें विजय से काम है, रथ और सारथी का क्या काम। इस प्रकार हमें जो है धैर्य है, इसलिए तुम चिंता मत करो। इस प्रकार भगवान ने विभीषण जी को समझाया। तब कह रहे हैं कि सुनि प्रभु बचन विभीषण, हरस गहे पद कंज। सुनि प्रभु बचन विभीषण, हरस गहे पद कंज। यही मिस मोहि उपदेश हूँ, राम कृपा सुख पुंज। विभीषण जी भगवान के वाणी को सुनकर गदगद हो गए, खुशी हो गए। हे प्रभु, आपने मुझे अब बहुत अच्छा ज्ञान दिया। इस प्रकार से जो है विभीषण जी महाराज अत्यंत खुश हो गए और लड़ाई जो है चारों तरफ से फिर जो है होने लगी। और इस प्रकार से होते हुए कह रहे कि निज दल बिकल देख कटि, कस निसंग धनु हाथ। निज दल बिकल देख कटि, निज निसंग धनु हाथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, नाई राम पदमाथ। सियावर रामचंद्र की जय। कह रहे हैं कि रावण इतना क्रोधित था कि वह जो है रामा दल के बानरी वीरों को मारने लगा, काटने लगा। तो लक्ष्मण जी से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और वे जो है धनुष बाण लेकर और क्रोधित होकर भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम कर लड़ाई के लिए चल दिए कि प्रभु अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि बानरी सेना जो है अब मर रही है। उसके कारण कि रावण के पास लक्ष्मण जी पहुँचते हैं, कहते हैं क्या, रेखल का मार से कपि भालू। रेखल का मारे से कपि भालू, मोहि बिलो के तोर मैं कालू। कह रहे हैं कि हे रावण, अरे तुम भालू और बंदरों क्यों मारते हो? मैं तेरा काल तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मुझसे तुम लड़ाई करो। कह रहे हैं कि खोजत रहूँ तो ही सुत घाती, आज निपात जुड़ावहूँ छाती। तो रावण कहने लगा कि हे लक्ष्मण, मैं तुझे ही खोज रहा था। तुम मेरे पुत्र को मारे हो, इसलिए मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कह रहे कि पुनि सत सर मारा और माही, पर उधर नितल तन कछु सुधि नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़े सी ब्रह्म दीन जो सांगी। इस प्रकार से लक्ष्मण जी में और रावण जी में जो है युद्ध होने लगा। और इस प्रकार से करें कि देख पवन सुत धायऊ, बोलत बचन कठोर। आवत कपि हन्यो तेहि, मुष्टि प्रहार प्रघोर। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज ने तर्क करके एक मुका रावण को मारा, जिससे रावण जो है विचलित हो गया। महाबली हनुमान जी ने उनको मारा और रावण रथ से गिर पड़ा। अब पिना जो उठ करके फिर वह जो है सबको मारने के लिए तैयारी करने लगा। इस प्रकार से करें कि बहु कृपान तरवार चमन कहीं, जन दह दिस दामिनी दमन कहीं। गजरथ तुरग चिकार कठोरा, गरजहि मनौ बलाहक घोरा। कह रहे हैं इस प्रकार से तलवार लोग भांज रहे हैं, गदा भांज रहे हैं, जैसे जो है बादलों में बिजली चमक रही हो। इस प्रकार से वहाँ लड़ाई जो है बार बार सब लोग करने लगे। और उसके बाद कह रहे हैं कि तब रावण ने देखा कि जो है अब जो है मुझे बिना माया के माया ही करना पड़ेगा, तब मैं लक्ष्मण जी से जीत सकता हूँ, राम से जीत सकता हूँ। तब उसने माया का सहारा लिया। कह रहे हैं कि रावण हृदय विचारा, भानिश्चर संहार। मैं अकेल कपि भालु बहु, माया करो अपार। रावण ने सोचा कि हम जो है मेरी राक्षसी सेना अब मारी जा रही है, तो वह जो है माया किया। क्या माया किया? तो सब जगह राम ही राम बन गया, हर जगह राम ही बन गया, लक्ष्मण बन गया। और तब अब वानरी सेना को बड़ा कष्ट होने लगा कि सब भगवाने हैं, क्या करें हम।
तब कह रहे हैं कि देवन प्रभु ही पया दे देखा, उपजाऊ रयत क्षोभ विशेखा। देवन प्रभु ही पया दे देखा, उपजाऊ रयत क्षोभ विशेखा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हरस सहित मातल ले आवा। देवताओं ने देखा कि भगवान श्री राम पैदल ही चल रहे हैं, उनके पास न चप्पल जूता है न रथ है। तो जो है जो भगवान इंद्र जो है अपने जो है मातल को, जो सारथी थे, उनको कहे कि हे सारथी मातिल, तुम तुरंत जो है दिव्य रथ भगवान के पास ले जाओ। तो उसके बाद तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा, हरस चढ़े कोसलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। तो उस तेज पुंज रथ दिव्य अनूप रथ को देखकर भगवान जो है श्री राम रघुनाथ जी उस रथ पर रथारूढ़ हो गए, बैठ गए। कह रहे हैं कि उस दिव्य अनुपम और तेज पुंज के तेजों में रथ पर भगवान श्री रघुनाथ जी हर्षित होकर चढ़ गए। तो रथ क्या था? कह रहे हैं कि उसमें 4 चंचल, कौन कौन? चंचल, मनोहर, अजर, अमर, यही 4 चीज़। उस रथ पर 4 चीज़ था, चंचल, मनोहर, अजर और अमर। और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े लगे थे, जो सदा विजयी होते हैं। उस पर भगवान रघुनाथ जी चढ़ गए। रथारूढ़ रघुनाथ देखी, धाये कपिबल पाई बिसेखी। सही न जाय कपिन कै मारी, तब रावण माया विस्तारी। जब देखा कि राम जी भी रथ पर सवार हैं, हमारे समान हो गए, तो वह रावण माया करने लगा। माया के द्वारा जो है सोचा कि अब मैं श्री राम जी को जीत जाऊंगा। इस प्रकार जहाँ तहाँ वह क्या किया, तो राम ही राम बन गया। फिर देवताओं में खलबली मच गई, ये क्या हो गया भाई, हर जगह रावण ही रावण है, क्या हो गया अभी तो अनर्थ हो गया। तो कहने भगवान जो है जब देवताओं को दुखी देखा तो क्या किए, तान्यव चाप श्रवण लगी, छाड़े बिसिख कराल। राम मारगन चले लालहात जनु ब्याल, सियावर रामचंद्र की जय। रावण की माया को देख करके भगवान ने ऐसा बाण चलाया जो सर्प की भांति हर जगह चलने लगा और रावण के माया को काट दिया। फिर केवल रावण ही बचा और केवल भगवान श्री राम दिखाई पड़े। इस प्रकार जो है बानरी दल में जो है खुशी का लहर दौड़ गया। करें चले बान सपक्ष जन उर्गा, प्रथम ही हत्यो सारथी तुर्गा। रथ विभंज हत केतु पताका, गर्जायत यंतर बल थाका। तो रावण जब ऐसा देखा और भगवान का किए कि रावण के रथ को काट डाले, सारथी को मार दिए, घोड़े को जो है मार दिए। उसके बाद वह जो है रावण धराशायी होकर नीचे गिर पड़ा, लेकिन फिर जो है वह उठ गया। कारण कि इस प्रकार से रावण को भगवान मारने लगे तो क्या होता, उसी समय कौतुक हो गया। क्या कौतुक हुआ? कारण कि रावण तो वरदानी था, भगवान बाण चलाते, उसके शरीर को मारते, शीश को, फिर नया हो जाता था। भगवान शंकर का जो है वरदान था उसको। कहने कि पुनि पुनि प्रभु काटत भुज शीसा, अति कौतुकी कोसलाधीसा। रहे छाये नभ सिर अरुबाहु, मनहु अमितु केतु अरुराहु। कह रहे हैं कि जैसे से भगवान अपने बाण से रावण की शीश को काटते थे, वह शीश जो है पूरा आकाश में उड़ने लगा और पुनः उस शीश जो है आकर के रावण के मस्तक पर बैठ जाता था, उसके धड़ पर। तो क्या हुआ इस प्रकार से? कहें कि जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर, तिम तिम हो ही अपार। सेवत विषय विवर्ध जिमि, नित्य नित्य नूतन मार। सियावर रामचंद्र की जय। रावण को वरदान मिला था, इसलिए भगवान जो है
उसके सिर को काटते थे, पुनः दूसरा सिर आके जुट जाता था। इसका रावण जो है नहीं मरता था। तब कह रहे कि विभीषण जी को बड़ी चिंता हुई। कह रहे कि उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितौ कि काऊ, सो अब भिरत काल ज्यों श्री रघुवीर प्रभाव। शिव जी कहते हैं, हे उमा, हे पार्वती, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर देख सकता था? इतना बलवान रावण था, परंतु अब वही काल के समान विभीषण जी भी भिड़ गए। देखा राम के साथ जो है युद्ध करता, विभीषण को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो भी रावण के सामने लड़ाई के लिए तैयार हो गए और लड़ने लगे। इस प्रकार से सभी लोग जो है लड़ाई करने लगे। तब कह रहे हैं कि सुर बानर देखे बिकल, हंस्यो को सलाधीश। सुर बानर देखे बिकल, हंस्यो को सलाधीश। सज सारंग एक सर, हते सकल 10 शीश। करें भगवान उसके माया को काट करके और क्या किए, देवताओं और वानरों को व्याकुल देखकर कौशलपति भगवान श्री राम जी हंसे और अपने कारण सारंग धनुष, उनका धनुष का नाम था सारंग धनुष, सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर सब रावणों को मार डाला। जो मायापति रावण था उसको राम भगवान ने खत्म कर दिया। करें कि प्रभु छन महु माया सब काटी, जिम रवि हुए जाहि तम फाटी। रावण एक देख सुर हर से, फिरे सुमन बहु पर सब वर से। और जब एक रावण को सभी लोग देखा तो फिर सबको खुशी हो गई और उसके पास रावण की जो माया थी वह खत्म हो गई। और इस प्रकार से फिर एक ही रावण जो है लड़ने लगा। कहने कि तब अब भगवान ने कहा कि अब इसको मैं बहुत जो है खेला दिखाया, बहुत छकाया, अब इसका जो है मारना ही उचित होगा। तब कह रहे कि खैंच सरासन श्रवण लगे, छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फणीस। कहें भगवान का जो है 31 नामक बाण कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। कानों तक धनुष को खींचकर भगवान श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण, एक छाड़ जो है 31 बाण था उसको छोड़े। और वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों, काल सर्प के समान भगवान श्री राम के 31 बाण चले। 31 बाण भगवान श्री राम को कहाँ मिला? हे भक्तजन, आइए उसके बारे में बताते हैं। 31 बाण जो है भगवान श्री राम जी के पूर्वज थे राजा रघु, बहुत प्रतापी थे सूर्यवंश में। तो राजा रघु को जो है भारद्वाज मुनि इतने जो है प्रभावशाली थे, तपस्वी थे, जो प्रयागराज में रहते थे, भगवान की कथा करते थे। तो जो है भारद्वाज मुनि ने पुष्पक विमान की रचना की। पुष्पक विमान भगवान जो है भारद्वाज मुनि ने बनाया। पुष्पक विमान की भारद्वाज मुनि उस समय रचना की। आजकल हम लोग जो हवाई जहाज़ कहते हैं वह पुष्पक विमान भारद्वाज मुनि ने बनाया था। और उसको खुशी से राजा रघु को भारद्वाज मुनि ने उस पुष्पक विमान को दे दिया कि हे महाराजा, आप बड़े वीर हैं, दानी हैं, जहां आपको जाने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए इस पुष्पक विमान को आप अपने पास रखिए, जो मैं अपने तपोबल से बनाया है, तपस्या से बनाया है। कौन? भारद्वाज मुनि ने राजा रघु को लाकर दिया। राजा रघु बड़े खुश हो गए। तो राजा रघु सोचा इस पुष्पक विमान को हम क्या करेंगे? तो उन्होंने क्या किया, वह जो है राजा कुबेर थे, देवताओं के खजाने के मालिक, कोषागार जो भंडार था वह कुबेर के पास था उस समय। तो रघु महाराज ने उसको कुबेर को दे दिया कि हे कुबेर जी, आपको बहुत इधर उधर जाना पड़ता है, तो इस पुष्पक विमान को आप रख लो और जब जरूरत पड़े तुम इससे काम करते रहो, जहाँ इच्छा करे तहाँ जाओ। कुबेर जी बड़े खुश हुए
कि राजा रघु हमको दे रहे हैं। तो उसके बाद कुछ दिन के बाद रावण जो है अब तपस्या करके उस समय बड़ा बलशाली हो गया। तो क्या किया, देवताओं को मारने पीटने लगा और कुबेर के पास जाकर लड़ाई करके उस पुष्पक विमान को ले आया। तब कुबेर महाराज जो है फिर रघुनाथ जी के पास, रघु महाराज के पास आए कि हे प्रभु, आपने जो वह पुष्पक विमान हमें दिया था उपहार में, वह रावण तो लेकर चला गया। तो रघु महाराज जो है बहुत उनको क्रोध हुआ, बड़ा क्रोधित हो गए कि ये रावण ऐसे कैसे कर सकता है। तो वो उनके पास 31 बाण था, यही बाण जो भगवान के पास अभी है। तो उन्होंने क्या किया, अपना 31 बाण जो है निकाला रघु महाराज, और कहते हैं कि हम जाके अब रावण को जो है मारेंगे और पुष्पक विमान ला करके कुबेर जी को हम दे देंगे। तो जैसे तैयारी कर रहे थे कि अब रावण के पास हमको जाना है लड़ाई करने के लिए, ये बहुत मार्मिक विषय है, इसको सब नहीं जानते हैं। तो रघु महाराज जैसे जो है तैयारी कर ही रहे थे कि रावण को मैं मारूंगा और पुष्पक विमान लाऊंगा। इतने में ब्रह्मा जी पहुंच गए देवता लोक से। ब्रह्मा जी को आते देख रघु महाराज बोले, हे ब्रह्मदेव, किस कारण आपका आगमन हुआ। उन्होंने कहा, हे रघु महाराज, ये आप क्या करने जा रहे हैं, अनर्थ हो जाएगा। तो कहें क्या अनर्थ हो जाएगा। कहें कि रावण आपके मारने से नहीं मरेगा, साक्षात नारायण का अवतरण आपके यहाँ होगा। वह ब्रह्म जो है आपके वंशावली में आगे आवेंगे और इसी बाण से रावण को मारेंगे, तब रावण मरेगा, ऐसा श्राप है उसको। इसलिए यह बाण जो 31 नामक बाण है, यह हमको दे दीजिए और मैं इसको सुरक्षित रख करके अगस्त मुनि को दे दूंगा, जो जंगल में हैं, वन में तपस्या कर रहे हैं। रघुनाथ जी रघु महाराज जब सुने कि भगवान नारायण हमारे वंश में आवेंगे, बहुत खुश हुए। कहें ठीक है ब्रह्मा जी, आपका वचन मिथ्या नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, उस बाण को ब्रह्मा जी ने ले लिया और ला करके अगस्त मुनि के आश्रम में जो है रख दिए। तो दंडक वन से जब भगवान श्री राम अगस्त मुनि के आश्रम में प्रवेश किए, तो उसी समय जो है ऋषि महाराज अगस्त मुनि ने उनको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कराया और वही 31 बाण ला करके प्रभु को समर्पित किए और कहा, हे प्रभु, आपके पूर्वज जो रघु महाराज थे यही बाण है और ब्रह्मा जी ने हमको दिया था, तो इस बाण को आप रखें और जो इसको मैं दिव्य किए देता हूँ मंत्र से, और इसी बाण से रावण को आप मारिएगा, जो 31 सर नाम इसका है। तो वही 31 बाण जो है भगवान आज चला रहे हैं। यह कथा सबको नहीं मालूम, लेकिन मैंने आप कथा आपको सुनाई। कहना कि खैंच सरासन श्रवण लगे, छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले, मन मानहूँ काल फणिस। कहते जैसे काल सर्प हूँ। वो 31 बाण भगवान रघुनाथ जी ने जब चलाया तो कहते हैं कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े और कह रहे हैं कि वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों, सर्प के समान तीव्र गति से। कहने कि सायक एक नाभि सरसोसा, अपर लगे भुज सिर करी रोसा। कहने कि लय सिर बाहु चले नाराचा, असिर भुजहीन रुंड महीनाचा। कह रहे हैं कि भगवान की माया तो देखिए। कह रहे हैं कि एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड, जो रावण के जो है अमृत नाभि में था, उसको जो है सोख लिया, अमृत को सोख लिया, और दूसरे 30 बाण को पकड़ के श्री रघुनाथ जी ने चलाया, जो उसके 20 जो है भुजा में लगा और 10 सिर में लगा। 20 10 30 हो गया, और एक जो है नाभि में लगा। भगवान एक ही साथ 31 बाण चलाए। तो रघुनाथ जी कृपा से वे बाण सब जो है अमोघ बाण रावण को बेध कर धरती पर गिरा दिए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। और इस प्रकार से रावण जो है कहते हैं कि तो बाण जो है सिरों और भुजाओं को लेकर के नाचने लगे।
वो भी कौतुक करने लगे और सिरों भुजाओं को से रहित रुंड पृथ्वी पर नाचने लगा भगवान की माया से। कारण कि धरनि धसई धर धाव प्रचंडा, सरहित प्रभु कृत दीन दुई खंडा, गरजौ मरत घोर रव भारी, कहाँ राम मुरन हतों पचारी। और जब रावण मरने लगा तो हे राम करने लगा। तो भगवान श्री रघुनाथ जी जब अपना नाम सुना कि रावण मरती बार हमारा नाम ले रहा है, अपना परम धाम दे दिया। रावण जो है, देखिए रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था। इसलिए ज्ञानी था कि जब शूर्पणखा रावण के पास पहुंचती है नाक कान कटा हुआ लेकर के, तो रावण को कहती है कि धिक्कार है रावण तुमको, तुम्हारे रहते हुए हमारा नाक कान कट गया। तो उसने कहा, रावण ने कहा कि मंदोदरी जो है शूर्पणखा बताओ किसने तुम्हारा नाक कान काटा। तो कहा कि जो है लक्ष्मण जी जो राम के भाई हैं, जंगल में जो है दंडकारण्य वन में आए हुए हैं, पंचवटी में निवास कर रहे हैं, मैं उनके पास गई थी और जहाँ झूठ बोल रही है कि हे रावण आपको जो है भार्या बनाने के लिए, उनकी पत्नी बहुत सुंदर हैं सीता, तो आपकी भार्या बनाने के लिए मैं उसको लाने गई थी और बदले में हमारा नाक कान कट गया। तब रावण और जो है क्रोधित हो गया। तो जो है वो सब खरदूषण कहाँ गया, त्रिशरा कहाँ गया। तो कहीं भगवान एक ही बाण से खरदूषण त्रिशरा सबका वध कर दिए। तो रावण को ज्ञान हो गया कि कह रहे हैं कि खरदूषण सम मो बलवंता, इन्हीं को मारहि बिनु भगवंता। तो मैं जाऊं बैरि हठ करऊं, अब प्रभु सर बाण लगे भवतरऊं। रावण को वहीं ज्ञान हो गया कि जो है अब जो है भगवान का अवतरण हो गया है, भगवान हमारे लिए अवतरित हुए हैं। उसको श्राप मिला हुआ था कि भगवान के हाथों तुम्हें मरना होगा। तब उसने क्या किया, देखिए जो है माता जानकी को हिम्मत नहीं था कि रावण छू लेता नहीं। तो क्या किए भगवान की माया देखिए। कहें कि एक बार पंचवटी में भगवान श्री राम, माता जानकी अकेले थी, लक्ष्मण जी उस समय नहीं थे, लकड़ी लेने गए थे जंगल में। तब भगवान श्री राम ने कहा, हे जानकी मैया, हे जानकी भार्या सुनो, क्या मैं कुछ नरलीला करना चाहता हूँ। कहा कि चाहूँ करत क सुनहु प्रिया व्रत, रुचिर सुशीला, कछु मैं करन चाहत नरलीला। हे प्रिया जानकी, मैं यहाँ किस लिए जंगल में आया हूँ, तुमको भी मालूम है। मैं नरलीला करने आया हूँ, राक्षसों का संहार करने आया हूँ। तब तक क्या करो तुम पावक महु करो निवासो, जौ लगी करो निशाचर नासु। तब तक तुम जो है अग्नि में प्रवेश कर जाओ। अग्निदेव कौन थे, तो भगवान श्री राम के कारण पिता थे। क्यों कारण थे, भगवान राम का जन्म अग्निदेव के माध्यम से हुआ। अग्नि भगवान उनको प्रकट, खीर जो है, क्षीर जो था वह अग्नि नारायण लेकर प्रकट हुए थे। उसी खीर को जब माताओं को खिलाया गया तो वे गर्भवती हुई। इसलिए कहीं भगवान ने कहा कि हे जानकी, तुम्हारे ससुर जो है अग्निदेव हैं, तो उनके समान पवित्र कोई नहीं है, इसलिए तुम अग्निदेव में समा जाओ। बात समझ रहे हैं ना। इसलिए अग्नि में प्रवेश कर जाओ, क्योंकि तुम्हारे ससुर हैं, तुम्हारी रक्षा वो ठीक ठाक करेंगे। तो भगवान नारायण जो है अग्निदेव महाराज प्रकट हो गए कि माता जानकी अपनी निज प्रतिबिंब राखिता सीता, तैस्य ये रूप सुशील विनीता। माता जानकी अपनी प्रतिबिंब यानी परिछाई फोटो रख करके और भगवान को प्रणाम करके अग्निदेव में समा गईं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो कहने का मतलब है कि रावण को इतना हिम्मत नहीं था कि असली माता को छू सकें। अगर छूता भी तो जल के भस्म हो जाता।
तब भगवान ने सोचा कि अब माया मुझे करना होगा, तो उन्हीं के माया से रावण जो है मारीच के पास आया। भगवान ने सोचा अगर मारीच जो है मृग नहीं बनेगा तो जानकी जी हमको कैसे कहेंगे कि जो है जाइए मृगशाला लाइए। अब मैं जाऊंगा नहीं तो रावण यहाँ कुटिया में आएगा कैसे, तो फिर सीता जी का हरण कैसे होगा, मैं कैसे राक्षसों को मारूंगा। सब भगवान की माया थी, क्योंकि मारीच ने रावण को बहुत समझाया। कहा कि हे मारीच, कहा कि हे रावण सुनो, वो राम को मैंने देखा है, तुमने नहीं देखा है। कहा कि जब जो है भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जो है जब विश्वामित्र जी के साथ थे, और जब हम लोग जो है जब धनुष जब वो जो हम लोग जब वो लोग यज्ञ कर रहे थे, तो हम लोग गए जो है उसका विध्वंस करने के लिए। तो हमारे भाई सुबाहु को तो भगवान ने मार दिया, लेकिन हमको बिना फल के मारा, इसलिए मैं 7 योजन इस पार तुम्हारे लंकापुरी में आकर गिरा हूँ, इसलिए मुझे भी आगे मरना है। तो इसलिए तुम जो है राम जो है निर्गुण ब्रह्म हैं, इसलिए तुम मेरी बात मानो, तुम मुझसे मत लड़ाई करो, नहीं तुम्हारा नाश हो जाएगा। रावण बिगड़ गया, कहा कि तुम हमको गुरु बनता है, हमको शिक्षा देते हो, तुम मृग बनो, कपटी मृग बनो, सोने का मृग बनो, और जो है जानकी जी के आश्रम के पास जाओ। तब देखा उभय भांति देखा जब मरना, तब ताके से रघु नायक सरना। कह रहे हैं कि जब मारीच ने देखा कि अगर नहीं जाता हूँ तो रावण मुझे मार देगा, वहाँ जाता हूँ तो भगवान हमें मारेंगे, तो मैं भगवान के हाथ से क्यों नहीं मरूँ, इसी मेरी भलाई है। तब मारीच जो है भगवान को वहीं प्रणाम किया, हे प्रभु ऐसे तो मैं तामस देह को लेकर आपके पास आऊँगा नहीं, इसलिए मृग बन के आ रहा हूँ, मेरी रक्षा करें। भगवान ने मन ही मन समझ लिया, तो वह जो है कपटी मृग बना, सोने का मृग बना, और जो है आश्रम में आकर के आश्रम के सामने खड़ा हो गया। माता जानकी जब मृग को देखती हैं तो उनका मन जो है बहुत जो है खुश हो गया, और कहिन कि हे नाथ यही मृग कर अति सुंदर छाला, हे नाथ इस मृग का छाला हमें पूजा करने के लिए चाहिए, और मैं कहती हूँ आप जो इसको ले आवें। रघुनाथ जी मन ही मन समझ गए कि अब हमें मेरा लीला करने का काम शुरू हो गया। तो लक्ष्मण जी को सौंप करके भगवान श्री राम हाथ में धनुष बाण लेकर के, और देखिए प्रभु जो जगदीश्वर हैं, एक मारीच के साथ पीछे पीछे आगे आगे मारीच चल रहा है, भगवान को खूब छका रहा है कि भले भगवान हमारे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। आज मेरी माया तो देखिए मेरा जन्म मन ही मन धन्य हो रहा है कि श्री रघुनाथ जी जो पूर्ण ब्रह्म हैं हमारे पीछे दौड़ रहे हैं।